क्लास 10 का फिर से हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न के भागफल तथा शेषफल आपको लिखना है। पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और क्यू एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 है। यानी कि क्यू एक्स से आपको पी एक्स में भाग देना है और भागफल तथा शेषफल आपको बताने हैं कि इसका कितना होगा। चलिए इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से जो आपके भाग देना है एक्स पे पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग देना है। ठीक है, चलिए हम लोग को इस भाग में होता क्या है कि पहला जो एक्स पे पावर 4 है ये आपको कट जाता है, ये आपको लाना होता है। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर में मल्टी करने से घात आपको बराबर होगा, यानी कि 4 है तो 4 आपको लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए घात कितने हैं इसके, ठीक है 2 है। तो अगर एक्स पे पावर हम लोग 2 घात लिखते हैं तो 2 आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसा चलता है कि ये घात क्या होता है, ऐड हो जाता है, जो भी घात हो ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग को चलना है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे तो सारे ये प्लस में ही है तो प्लस में ही लिखाएंगे। देखिए यहाँ भी आपका प्लस है और यहाँ कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा तो ये भी आपको प्लस में है। अगर यहाँ पे आप ये एक्स स्क्वायर लिखे और पहले वाले अंक से यानी कि एक्स स्क्वायर घात से मल्टी किए हैं तो यहाँ पे जो भी है वो सबसे आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे घात कुछ नहीं तो 1 है, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ देखिए प्लस 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 और एक्स स्क्वायर से हम लोग 1 में मल्टी करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। चलिए अब देखिए दोनों आपके धनात्मक है, यानी तो इसलिए इसको ऋणात्मक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 में से 2 जाएगा तब तो होगा आपका 0 कटेगा। इसी प्रकार इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये भी प्लस तो माइनस कर देंगे, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, कट गया। अब घात वाले के साथ जोड़ घटाव होता है। यहाँ देखिए 2 घात वाले, यहाँ भी 2 घात वाले, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये आपका प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन 3 घात वाले यहाँ पे नहीं है, तो देखिए ये आपका प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस हम लोग को लिखना पड़ेगा और घात कितना लिखना पड़ेगा, 3 और प्लस 1 बचा हुआ है तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आपका माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोगों ने माइनस लिख दिया। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी एक घात कम है तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग x लिखेंगे और इससे ये तीनों में हम लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले क्या है आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे एक घात, यहाँ पर 2 घात, मिलकर 3 घात हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और x से मल्टी करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x को 1 में मल्टी करेंगे तो x से रहेगा। अब देखिए सारे नीचे वाला जो आपका चिन्ह है ये ऋणात्मक में है, सबको हम लोग धनात्मक में कर लेंगे। तो माइनस से तो प्लस कर लिए, माइनस से प्लस कर लिए, माइनस से प्लस कर लिए, इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब एक्स स्क्वायर का चिन्ह आपका क्या है, प्लस है, क्योंकि हमने इसको प्लस कर दिया है। आपको चिन्ह चेंज करना पड़ता है, एक के नहीं सबको करना पड़ता है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का भी चिन्ह आपका क्या आ गया, यानी कि प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक है और प्लस आपका 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब फिर से हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब तो मिल गया और देखिए सब प्लस में, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ सब भी प्लस में। यहाँ पे देखिए सब एक दूसरे से क्या यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। पहला देखिए दोनों एक्स स्क्वायर मिला हुआ है तो 1 लिख दिए। अब 1 से सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। 1 से एक्स स्क्वायर मल्टी करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स से हो जाएगा और फिर आपका 1 हो जाएगा। अब सब को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस कर दिए, बच गया आपका 0। अब देखिए ये जब पूरे खत्म हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अगर देखिए यहाँ पे घात 2 है, अगर यहाँ पे घात 1 वाला भी बच गया तो हम लोग भाग नहीं देंगे, यानी कि इससे ये घात से छोटा घात आ गया तो भाग नहीं देना होता है। अगर इससे 12 होता तो आपको भाग देते रहना है, ठीक है। तो भागफल और शेषफल यहाँ पर आपसे पूछा है, तो भागफल हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपको भागफल आया है। अब भागफल क्या होता है, ये जो भाग है आपका ये भागफल है, ठीक है। तो भागफल यानी कितना आया है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 लिख देंगे। शेषफल देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, ये तो क्या है 0 है, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है।